28 फरवरी के हमलों के बाद सूरत-ए-हाल ने एक नया रुख लिया। आलमी खबररसा इदारों ने हमलों और उसके बाद जवाबी कार्रवाइयों की तफसीलात जारी की, जिसमें वाज़े हुआ कि महज महदूद कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसे मरहले की शुरुआत है जहां बराह रास्त तसादुम का खतरा बढ़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास तलब किए गए और कई ममालिक ने कशीदगी कम करने की अपील की, क्योंकि खित्ता किसी वसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तवानाई के माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर खलीज के बहरी रास्ते मुतासिर होते हैं तो तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो सकता है और इसका असर आलमी मईशत पर पड़ेगा, ख़ास तौर पर उन ममालिक पर जो दरामदी तवानाई पर इन्हिसार करते हैं। आलमी रद्द-ए-अमल भी मुनक़सिम रहा। कुछ रियासतों ने हमलों को खित्ते की सिक्योरिटी के तनाजुर में दुरुस्त करार दिया, जबकि कई ममालिक और तज्ज़ियाकारों ने उसे बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती खुदमुख्तारी के असूलों के खिलाफ करार दिया। माहिरीन का कहना है कि इस सतह की कार्रवाइयाँ फौरी खतरे को कम करने के बजाय तवीलुल मुद्दती अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि जब किसी रियासत की सरजमीन पर हमला होता है तो रद्द-ए-अमल का दबाव लाजमी बढ़ता है और फिर मामला सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि सियासी और सफारती बहरान में तब्दील हो जाता है। बाज़ अमरीकी हलकों के अंदर भी ये सवाल उठाया गया है कि आगे का सियासी हदफ क्या है और क्या इस तसादुम के नताइज काबू में रह सकेंगे। ईरान के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो वो इस बहरान को अपनी खुदमुख्तारी और दिफा के हक के तनाजुर में पेश करता है। उसका मौक़िफ़ ये है कि अगर उसकी सरजमीन पर हमला होगा तो वो खामोश नहीं रहेगा और ये कि ताकत के ज़रिए किसी रियासत को दबाना देरपा हल नहीं हो सकता। यही वजह है कि ईरान की क़यादत मुसलसल ये पैगाम दे रही है कि वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते, मगर दबाव या धमकी के तहत फैसले कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमेरिका और इस्राइल अपनी कार्रवाइयों को सिक्योरिटी के तकाज़ों से जोड़ते हैं और यही वो बुनियादी तज़ाद है जिसने खित्ते को इस नाजुक मरहले तक पहुँचाया।